दाजी, आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्राणाहुति। क्या आप समझा सकते हैं कि ये प्राणाहुति है क्या? जरूर जरूर। प्राणाहुति बहुत सिंपल चीज है। जैसे मैंने आपको बताया, शरीर के लिए भोजन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। मन का विकास के लिए बड़ों के साथ सत्संग, हम पढ़ाई करते हैं, मनन करते हैं, वो मन के विकास के लिए है। लेकिन आत्मा के विकास के लिए क्या है? तो जो पहुंचे हुए हैं, तो सेजिस, ऋषि मुनि जो परमात्मा में लीन हो गए हैं, वो अपना प्राण उनमें डूब जाता है। तो वहां से वो खींचते हैं अपने विल पावर से, योगिक संकल्प लगा के, और पूरी दुनिया को बांटते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन जब ट्रांसमिट करता है कि मैं प्राणाहुति ट्रांसमिट करूं, तो उनकी कैपेसिटी कब तक होगी? वो तो सब सीमित है, क्योंकि हम सीमित से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम असीमित से जुड़ जाते हैं, तो ये फ्लो प्राणाहुति का होता है, वो भी असीमित टाइम तक रह सकता है, और जिसको जैसी जरूर वैसे वो पहुंचता रहता है ऐसे। तो ये प्राणाहुति है, और प्राणाहुति की वजह से सहज में हम ध्यान में डूब जाते हैं। तो हमने बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि 50 बच्चे सामने हो और 50 दूसरा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप एंड टेस्ट ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप में हम प्राणाहुति नहीं देते हैं, और टेस्ट ग्रुप में आप प्राणाहुति दो, और 50 में से आई वुड से 49 पीपल विल से कि हाँ, मैं ध्यान में डूब गया, शांति का महसूस हुआ। ये लोग कोई भी नहीं बोल सकेगा कि हमें शांति महसूस हुई। वो सोचेंगे चलो अभी कब उठे हम यहाँ से। इतना तो बताया मैंने कि जैसे शरीर के लिए खाना है, भोजन है, मन के लिए ये सत्संग करते हैं, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं, उसके विकास के लिए क्या करें? तो ऐसे सोर्स के पास जाए कि जो हमको प्राणाहुति दे सके। कई बार लोग कहते हैं कि प्राणिक हीलिंग, कई बार लोग कहते हैं प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में करते हैं। मूर्ति तो बोलने वाली नहीं है कि मुझे प्राण मिला कि नहीं मिला। जो लोग कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, उनको बोलो मुझे प्राण प्रतिष्ठा करके हम में दिखाओ तो मैं मान सकूं। ठीक है। तो ये जब हम अनुभव करते हैं कि हाँ सही में मुझ में प्राणों का प्रवाह मेरे हृदय में आया, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसमें कुछ है। और उसके पर्पस के साथ प्राणों का आना, और प्राणों के आने के बाद उसका पर्पस क्या है, उसका महत्व क्या है। यदि वो हमें समाधि में ले जाए तो ठीक है, यदि वो हमारे जन्म जन्म के संस्कारों को निकाले तो ठीक है। यदि जो कुछ मैं करता हूँ और वो करने की वजह से मेरे संस्कार, मेरी आदतें बड़ी स्ट्रांग बनती जाए, मतलब कि मेरी आदत नहीं जाए, वही गुस्सा, वही ग्रीड, वही जेलसी, तो उसमें कुछ मजा नहीं है, हम कहीं गलत कर रहे हैं। तो प्राणाहुति की वजह से दो चीज होती है, जल्द से जल्द हम समाधि में चले जाते हैं, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है। एंड सेकेंडली, ये जो संस्कार हम इकट्ठे करते हैं जन्म जन्म के, उसको निकालने में हमको काबिलियत करते हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि वो ऐसी हालत हमें पैदा कर देता है स्थित प्रज्ञ की, कि हम कुछ भी करें, सोचे विचारे करें काम, उस समय हम बाहर की चीजों से, कर्म से, सोच से अफेक्ट नहीं होते हैं, अपने आप आने लगती है नेचुरली। लोग कहते हैं शास्त्र में, पहला ही श्लोक आप देखेंगे, जब राजा जनक एंड अष्टवक्रा, ये तो दोनों बड़े लोग थे, बड़े ऋषि समान, है ना। एक तो ऋषि, एक महर्षि और राज ऋषि। और एक पूछते हैं कि मोक्ष कैसे हो, डिटैचमेंट कैसे हो।
आसक्ति भाव कैसे निकाला जाए इसे। तो पहले ही, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, पहले ही बॉल पे सिक्सर, है ना, तो ऐसे ही अष्टवक्र ने भी एक सिक्सर मार दिया। तो इसे ये 5 क्वालिटी जो है वो डेवलप कर, तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये पूरी गीता में, अष्टवक्र गीता में आप पढ़ेंगे ऐसा ही है। तो अपने को मान के तू सत्य है, अपने को मान तू इटर्नल है। ये मानना कैसे हो पाएगा? बोलते हैं कि ये 5 क्वालिटी डेवलप कर। कैसे करोगे? अष्टांग योग में ऋषि पतंजलि भी कहते हैं, तू ध्यान में चला जा, धारणा से शुरू होता है और तू समाधिवस्थ हो जाएगा। कैसे? गीता में भी जब विश्वरूप दर्शन देते हैं ईश्वर लॉर्ड कृष्णा तो अर्जुन खुश हो जाता है। हाँ, मेरा जीवन धन्य हो गया, आप तो मेरे दोस्त हो, ठीक है। लेकिन जो समझते नहीं है वो आपको कैसे पाएंगे? तो कहते हैं हृदय में पश्यसि, लुक माई सेल्फ इन योर हार्ट। मुझे तू तेरे हृदय में देख। लेकिन कैसे देखेगा? आदत ही नहीं है। आईने में देखने की आदत है, हृदय में देखने की किसी को आदत नहीं है। और हृदय जब ढंग से कैसे बताएगा साफ साफ? जब हृदय पवित्र हो, जैसे आईने पे धूल लगी हो तो आईना ठीक नहीं दिखाएगा। हम जब नहा के बाहर आते हैं और ये पूरा मिरर फॉग हो जाता है ना, वेपर से, पानी के भाप से वो देख नहीं पाते, उसको साफ करना पड़ता है। तो हृदय तो उससे भी बड़ी सेंसिटिव चीज है, उसकी सफाई कैसे करना वो हम सिखाते हैं। वो ट्रांसमिशन या प्राणाहुति की वजह से ही होता है। जैसे जैसे हमारा हृदय साफ होता जाता है, आत्मा पे लगे हुए संस्कार जन्म जन्म के जो बड़े हैं वो निकल जाते हैं, तो आत्मा की ओजस हमको महसूस होने लगती है। बाद में कहना नहीं पड़ता है कि आत्मा को पहचान, तो आत्मा है, वो तो सामने से ही आ जाता है। उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता है, खुद को याद नहीं करना पड़ता कि अर्चना जी मैं आत्मन हूँ, मैं किसी से आसक्ति से नहीं लगी हूँ, याद नहीं करवाना पड़ता।